आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी हातिम के 7 सवालों में से तीसरे सवाल का भाग 5 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 5। भाग 5 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खुदा का नाम लेकर कोकाब की ओर कूच कर दिया और चलते चलते कई दिनों के बाद एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महाभयंकर बिच्छू मुर्ग के समान उड़ान भर रहा है। इतने में वहां 7-8 चरवाहे अपनी गायों को चराने आ गए। चरवाहे एक स्थान पर बैठ गए और उनकी गायें चरने लगीं। फिर कुछ देर पश्चात हातिम ने देखा कि बिच्छू ने झपट कर एक गाय के सिर में डंक मार दिया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गई। इसी प्रकार उसने सारी गायों को समाप्त कर दिया। फिर उसने उन चरवाहों को भी डस लिया, वह भी थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गए। यह कौतुक करके वह बिच्छू एक बड़े पत्थर के नीचे जा बैठा। हातिम भी अपने स्थान पर बैठ गया। कुछ देर बाद देखता है कि उसी गांव का मुखिया, जो उसी जंगल के निकट रहता था, घूमता हुआ वहां निकला। जब उसने गाय व चरवाहों को मरे हुए पड़ा देखा तो हातिम से पूछा, क्यों भाई मुसाफिर, यह सब कैसे हुआ? हातिम बोला, क्या बताऊं? एक बड़े भारी बिच्छू ने इनको डसा है, जो इस पत्थर के नीचे चला गया है। इतना बड़ा बिच्छू मैंने कभी नहीं देखा। हातिम बता ही रहा था कि बिच्छू फिर निकला और झपट कर उस आदमी के सिर पर डंक मार दिया, जिससे थोड़ी ही देर में वह भी मर गया। अब वह बिच्छू उसी जंगल में एक ओर चल दिया और उत्सुकतावश हातिम भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर एक शहर दिखाई दिया और वह बिच्छू अचानक सांप बनकर शहर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बांबी मिली तो सांप झट उसमें घुस गया। हातिम उससे थोड़ी दूर हटकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह बिच्छू था और एकाएक ही सांप बनकर बामी में जा घुसा। ना जाने अब यह क्या करेगा। इतने में रात हो गई और एक पहर भर बीता तो वह सांप बामी से निकलकर शहर की ओर चला। हातिम फिर उसके पीछे पीछे हो लिया। अब पहले तो वह सांप झरोकों में से होकर शाही महल में पहुंचा, वहां बादशाह को डसा। फिर मंत्री के महल में जा पहुंचा, जहां मंत्री की बेटी को डसा। फिर वापस उसी बावी में आ बैठा। हातिम भी अपने पहले के स्थान पर जाकर जम गया। सवेरा होते ही बादशाह व मंत्री की बेटी की मौत का हल्ला सारे शहर में हो गया कि उन दोनों को सर्प ने डस लिया है और वे मर गए हैं। इस दुखद समाचार को पाकर सारी प्रजा में उदासी छा गई। उधर वह सर्प फिर बावी से निकलकर एक ओर चला तो हातिम भी पीछे पीछे चल दिया। अब सर्प चलते चलते नदी किनारे पर पहुंचा और बाघ का रूप धारण कर लिया। उससे कुछ दूर हातिम भी छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर के पश्चात नदी पर 10-11 आदमी पानी पीने आए। उनमें 16 वर्ष का लड़का भी था। बाघ अचानक उन पर टूट पड़ा और उस लड़के को एक जगह ले जाकर चीर फाड़ डाला। बेचारे उसके साथी रो रो कर बिलाप करने लगे। अब वह बाघ फिर एक ओर चला। पीछे पीछे हातिम भी चल दिया। आगे चलकर वह देखता है कि वह बाघ एक चंद्रमुखी स्त्री बन गया। वह एक स्थान पर राह में बैठ गया। हातिम भी एक जगह छिपकर बैठ गया। इतने में ही सिपाही, जो माँ जाए भाई थे, चलते चलते वहां आ पहुंचे। उस औरत ने उन्हें देखते ही रोना प्रारंभ कर दिया। तब बड़ा भाई पूछने लगा, हे चंद्रमुखी, तू क्यों बिलाप कर रही है? औरत ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा पति मुझे ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा था। यहाँ एक बाघ उसे चीर फाड़ कर खा गया। हाय, अब मैं कहाँ जाऊं? ना तो मैं अब पीहर जा सकती हूँ, ना ससुराल में। मैं कहीं की नहीं रही। हाय, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, हे प्यारी, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, तेरे साथ सदा आनंद करूंगा। औरत ने कहा, हे प्यारे, सच पूछे तो मैं भी तेरे ऊपर मोहित हो गई हूँ। दया करके तू मुझे अपने घर ले चल। हे प्यारे,
मुझे बड़ी भारी प्यास लगी है, पहले तू कहीं से पीने के लिए पानी ले आ, तब मैं तेरे साथ चलूँगी। वह सिपाही पानी लाने के लिए एक ओर चल दिया। तब वह औरत उसके छोटे भाई से कहने लगी, हे प्यारे, मैं तो तेरे स्वरूप पर मोहित हूँ। उस बूढ़े को अपना पति कभी नहीं बनाऊंगी। बोल, तू मेरा पति बनेगा कि नहीं? यह सुनकर उस छोटे सिपाही को बड़ा दुख हुआ और वह बोला, अब तो तू मेरी माता के समान है, क्योंकि तू मेरे बड़े भाई को अपना पति मान चुकी है। वह औरत बोली, तू मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा तो पछताएगा। इतने में ही बड़ा भाई पानी लेकर आ गया तो वह हाय हाय चिल्लाकर कहने लगी, फेंक दे इस पानी को, मैं नहीं पीऊंगी और अब जिंदा भी नहीं रहूंगी और रहना चाहती भी नहीं हूँ। हाय, इस दुष्ट पापी तेरे छोटे भाई ने मेरे साथ बुरा कर्म करना चाहा है। मैंने जैसे तैसे इसके हाथ से अपना धर्म बचाया है। यह सुनकर बड़े भाई को अत्यधिक क्रोध आया। तब छोटा भाई शपथ खाकर कहने लगा, भैया यह झूठ बोलती है। परंतु बड़े भाई को विश्वास ना हुआ। झट से उसने अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर छोटे भाई ने भी अपनी तलवार संभाली और दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर तलवार से वार किया। इससे दोनों एक साथ ही समाप्त होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर के पश्चात वह औरत वहां से भैंस का रूप धारण करके आगे चलने लगी। हातिम भी छिप छिप कर उसके पीछे चल दिया। वह भैंस चलते चलते एक गांव में पहुंची। गांव वालों ने उसे देखा तो बोले, यह भैंस तो बड़ी मोटी ताजी है, इसे पकड़ना चाहिए। और फिर 8-10 व्यक्ति उसे पकड़ने उसके पास गए तो कुछ को उसने अपने सींगों से छेद छेद कर मार दिया, कुछ मनुष्यों को उसने पैरों से कुचल कर मार डाला। फिर वह भैंस एक बूढ़ा मनुष्य बन गया और आगे बढ़ने लगा। यह देखकर हातिम ने विचार किया कि अब इससे यह सब भेद पूछना चाहिए। यह सोचकर हातिम ने आवाज देकर उस बूढ़े मनुष्य को रोका। तब हातिम उसके पास पहुंचा तो बूढ़ा कहने लगा, बोल हातिम, तू कुशल पूर्वक है? यह सुनकर हातिम को बड़ा अचंभा हुआ और बोला, हे बाबा, तू मुझे कैसे जानता है? बूढ़े ने कहा, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? हातिम ने पूछा, तुम इतने मनुष्यों की हत्या क्यों की, इसका भेद प्रकट करो। बूढ़े ने जवाब दिया, हातिम, तू इस बात को क्यों पूछता है? इतना कहकर बूढ़ा कहने लगा, एक दिन तेरी भी मौत मेरे ही हाथ होगी। अभी तेरी आयु के बहुत दिन शेष हैं। जो कुछ भले काम संसार में तुझे करने हैं सो कर ले। इतना सुनने के पश्चात हातिम ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम मलकुल मौत बताया और बोला, ईश्वर की आज्ञा अनुसार संसार के प्राणियों का भक्षण करना मेरा काम है। यह सुनकर हातिम ने बूढ़े के आगे श्रद्धा से सिर झुकाया और प्रश्न किया, हे बाबा, कृपा करके यह बताओ कि मैं कब, कहाँ और किस मुकाम पर मरूंगा? जब तू पूरे 50 वर्ष का होगा तब कोठे पर से गिरेगा और चोट के कारण तेरी नसिका से इतना खून निकलेगा कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा देखते ही देखते हातिम की नजरों के सामने से ओझल हो गया। अब हातिम यहाँ से काले बन की ओर चला और चलते चलते कई दिनों के पश्चात काले बन में पहुंच गया। हातिम ने वहां पहुंचने के बाद वहां के सांपों को मनुष्य की गंध आई तो सांपों का एक झुंड हातिम के पास आया। हातिम ऐसा देखकर उसी स्थान पर बैठ गया और हूज बादशाह का दिया हुआ डंडा अपने पास गाड़ लिया। सांप हातिम के चारों ओर घेर कर बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे। प्रातः काल होने पर अपने अपने स्थान को चले गए। ये था हमारे हातिम के तीसरे सवाल का 5वां भाग। अब मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।